प्रिय बच्चों, आज हम पार्ट 7 के अंतर्गत ट्रायंगल पर बेस्ड क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। कोलिनियर कैसे हम प्रूव करेंगे, कोलिनियरिटी क्या है, एक एक पॉइंट के बारे में चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं। टेस्ट फॉर कोलिनियरिटी। टेस्ट फॉर कोलिनियरिटी, COLLINEARITY। टेस्ट फॉर कोलिनियरिटी, टेस्ट फॉर कोलिनियरिटी ऑफ गिवन 3 points. Test for collinearity of given 3 points. TH are 3 points. In order to show that, in order to show that, in order to show that 3 given point, 3 given point, 3 given point A, B and C are collinear, we find the distance, we find the distance AB, BC, and AC. Understood this topic? Yes, sir. If the sum of any two of these distance sum of any two of these distance is equal to the third distance. Then the given points are collinear. Clear? Yes, sir. Test for collinearity are two given 3 points. In order to show that 3 given points A, B, C are collinear,
वी फाइंड द डिस्टेंस, हम क्या फाइंड करेंगे, डिस्टेंस ए बी फाइंड करेंगे और डिस्टेंस बी सी फाइंड करेंगे और पुनः डिस्टेंस ए सी फाइंड करेंगे। यदि डिस्टेंस ए सी डिस्टेंस ए बी प्लस डिस्टेंस बी सी के इक्वल हो जाता है तब दिए गए पॉइंट्स ए बी एंड सी कोलिनियर होते हैं। कहने का मतलब एक ही रेखा में स्थित होते हैं। इफ द सम ऑफ एनी टू ऑफ दीज डिस्टेंस इज इक्वल टू थर्ड डिस्टेंस देन द गिवन पॉइंट आर कोलिनियर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, prove that the points A 1, 1, B -2, 7 and C 3, -3 are कोलिनियर। हमें बच्चों क्या प्रूव करना है कि ये जो पॉइंट दिए गए हैं ये कोलिनियर है। कोलिनियर तभी हो सकता है, पहले हम क्या फाइंड करेंगे, बी ए। क्या फाइंड करेंगे बच्चों, बी ए पहली कंडीशन में। दूसरी कंडीशन में क्या फाइंड करेंगे, ए सी। तीसरी कंडीशन में क्या होना चाहिए कि बी सी, साइड बी सी जो हम फाइंड करेंगे ये साइड बी ए और साइड ए सी के इक्वल होनी चाहिए। यानी बी सी जो है, बी सी जो है बी ए प्लस ए सी के इक्वल होना चाहिए। अगर इक्वल हो जाता है ये जो पॉइंट है ये कोलिनियर होंगे। ठीक है, यस सर। ये देखिए इसका सॉल्यूशन। लेट ए 1, 1 बी -2, 7 एंड सी 3, -3 be the given point, be the given points, then अब हम इसमें निकाल लेते हैं ए बी डिस्टेंस यूजिंग फार्मूला डिफरेंस। कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, ये फार्मूला यूज करेंगे, D = रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। यानी D = डिफरेंस ऑफ आपसिसा का स्क्वायर प्लस डिफरेंस ऑफ ऑर्डिनेट का स्क्वायर रूट में निकालेंगे। ठीक है, पहले हम ए बी फाइंड करते हैं। ए बी फाइंड का मतलब क्या हुआ, -2 -1 का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों। फिर ए बी फाइंड करना है, फिर क्या होगा 1 नहीं, फिर 7 -1 का स्क्वायर इक्वल टू -3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। इसे सॉल्व करेंगे तो बच्चों निकल करके आएगा रूट में -3 का स्क्वायर क्या होता है 9, 6 का स्क्वायर क्या होता है 36। 9 और 36 ऐड कर देंगे कितना होगा 45 रूट 45। ठीक है, 45 को और ब्रेक करेंगे 3 3 जा इंटू 5 इक्वल टू आ जाएगा 3 रूट 5 यूनिट। 3 रूट 5 यूनिट्स। हमने ए बी फाइंड कर लिया। ठीक है, यस सर। अब हम क्या फाइंड करेंगे, ए सी फाइंड करेंगे। ए सी फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, ए सी यानी 3 -1 का स्क्वायर यहां पर कर देंगे 3 -1 का स्क्वायर प्लस
-3 -1 का स्क्वायर, -3 -1 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे बच्चों। 3 -1 का स्क्वायर मीन्स 2 का स्क्वायर, ठीक है। और ये -4 का स्क्वायर इक्वल टू 3 का 2 का स्क्वायर कितना हुआ? 4। 4 का स्क्वायर 16। तो ये कितना आया? AC हमारा कितना आया? 16 और 4 कितना हो गया? 20। 20 मीन्स कितना हुआ? 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, यानी 2√5 यूनिट। क्या आएगा? 2√5 यूनिट। ठीक है बच्चों? यस सर। AC निकाल लीजिए। अब हम निकालेंगे BC। BC का मतलब हुआ C ये 3 माइनस, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, 3 प्लस 2 का स्क्वायर प्लस -3 -7 का स्क्वायर, ठीक है। यस सर। अब इसको सॉल्व कीजिए। 3 + 2 यानी 5 का स्क्वायर प्लस -10 का स्क्वायर, फाइव का स्क्वायर क्या होगा बच्चों? 25। 10 का स्क्वायर है 100। ये कितना हुआ? √125, ठीक है। √125 का मतलब क्या हुआ? 5 × 5। है 125। 125 का मतलब कितना हुआ? इंटू 5, है ना। 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, तो यह आ जाएगा 5√5 यूनिट। 5√5 यूनिट्स। क्लियर? यस सर। इसको नोट कर लीजिए बच्चों। नोट कर लिया? यस सर। सेंस। अब इसमें चेक करते हैं AB + AC। AB और AC को ऐड करते हैं, ठीक है। ये है 3√5 और ये है 2√5 यूनिट्स। इसको जब ऐड करेंगे आएगा 5√5 यूनिट्स। ये किसके इक्वल हो गया? BC के, ठीक है। 10 AB + AC = BC। क्लियर? यस सर। Hence the given point, अब हम लिख देंगे hence the given point A, B, C are, hence the given point A, B, C are collinear. ठीक है। यस सर। क्लियर? यस सर।
नोट कर लिया? Yes, sir. मिटा दे। Yes, sir. पंखा चलाओ जब। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, प्रूव दैट द पॉइंट ए -3, 0, पॉइंट बी 1, -3 एंड पॉइंट सी 4, 1 आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। फाइंड द एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल। सिद्ध करो कि ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट के जो ये पॉइंट हैं ये आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल्स के हैं। आइसोसेलेस ट्रायंगल किसे कहते हैं बच्चों? जिसमें दो साइडें क्या हो? टू साइड्स आर इक्वल। दो साइड क्या होने चाहिए? दो साइड इक्वल होने चाहिए। ठीक है? Yes, sir. उसे हम आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं। यदि एक एंगल 90 अंश का आ जाए और एक एंगल हमारा कितने अंश का आ जाए? 90 डिग्री का, ऐसी कंडीशन में हम कहेंगे आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल, है ना? तो इसको हम चेक करते हैं कि ये जो पॉइंट दिए गए हैं राइट एंगल ट्रायंगल्स के हैं कि नहीं है ना? पहला पॉइंट ए गिवन है, यहां पे इंडिकेट कर लेते हैं -3, 0। बी पॉइंट गिवन है 1, -3 और सी पॉइंट हमारा गिवन है 4, 1। ठीक है? Yes, sir. तो पहले हम चेक कर लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड है। ठीक, सॉल्यूशन। लेट ए -3, 0 बी 1, -3 एंड सी 4, 1 बी द गिवन पॉइंट be the given points triangle ABC। given points of triangle ABC। क्लियर? Yes, sir. अब हम इसमें निकालते हैं साइड AB। ठीक है? कौन सा फार्मूला लगाएंगे? यहां पे देते हैं d = x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का Whole square. होल स्क्वायर। ये फार्मूला यूज करेंगे बच्चों। तो पहले हम ए बी निकालेंगे, यानी डिफरेंस रूट में डिफरेंस ऑफ आपसिसा का स्क्वायर, यानी 1 और ये -3 है तो +3 का स्क्वायर, 1 + 3 का स्क्वायर हो जाएगा। और ये -3 और 0 है तो -0 का स्क्वायर। ठीक है? अब इसको सॉल्व करेंगे। 3, 1 कितना होता है? 4 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर बच्चों होता है 16, 3 का स्क्वायर 9, ये हो गया √25। 25 का रूट निकालेंगे 5 यूनिट। कितना आया? 5 units. 5 यूनिट्स आया। कितना आया बच्चों? 5 units. 5 यूनिट्स। अब हम साइड BC को भी निकाल लेते हैं। साइड हम बच्चों निकालेंगे साइड BC। BC का मतलब हुआ 4 - 1 का स्क्वायर, 4 - 1 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस है, -3 है +3 हो जाएगा।
1 प्लस 3 का स्क्वायर इक्वल टू 4 माइनस 1 मीन्स 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना हुआ बच्चों? 9 9। 4 का स्क्वायर 16 16 9 कितना हो गया? 25 की मीनिंग हो गई 5 रूट 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर बच्चों 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16। इसको ऐड करेंगे रूट 25 का रूट निकालेंगे 5 यूनिट्स आ जाएगा। साइड बीसी निकाल लिया। अब हम चेक करते हैं साइड एसी को। साइड एसी फिर रूट एसी यानी 4 माइनस 3 है, ये हो जाएगा 4 प्लस 3 का स्क्वायर प्लस, ठीक है, 1 माइनस 0 का स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू 4 प्लस 3 यानी 7 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है। अब ये 7 का स्क्वायर क्या होगा? 49। क्या होगा? 49 प्लस 1 रूट 50। रूट 50 का मतलब क्या हो गया? इसका रूट्स निकालेंगे तो आएगा 5 रूट 2 यूनिट। 5 रूट 2 यूनिट। इसका नोट कर लीजिए। नोट कर लिया? यस सर। अब फिर क्या होगा? 10 यहां पर देखने से क्या मिल रहा है? 10 AB इक्वल टू BC इक्वल टू AB 10 AB इक्वल टू BC इक्वल टू 5 यूनिट्स। Therefore triangle ABC is isosceles. isosceles. isosceles कितना नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़े। नोट कर लिया? यस सर। मिटा दे। यस सर। also अब हम AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इसको सॉल्व करते हैं। AB स्क्वायर की वैल्यू कितनी दी गई है बच्चों? 5 यूनिट्स यानी 5 का स्क्वायर। BC की वैल्यू हमने कितना फाइंड किया था? 5 यूनिट्स यानी 5 का स्क्वायर। ये 5 का स्क्वायर 25 और ये भी कितना हो गया? 25 इक्वल टू 50 यूनिट्स, ठीक है। यस सर। 50 यूनिट्स आ गया है ना, यानी ये क्या हो गया? AC स्क्वायर 50 यूनिट्स आया ना। यस सर। अब हम AC स्क्वायर चेक करते हैं। AC स्क्वायर, AC की वैल्यू कितनी थी? 5 रूट 2। 5 एक मिनट, AC स्क्वायर इक्वल टू 5 रूट 2 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे 5 का स्क्वायर तो 25 हो जाएगा, रूट 2 का स्क्वायर 2 इक्वल टू कितना आ गया? 50 यूनिट्स। आया कि नहीं आया? यस सर। इससे क्या निष्कर्ष निकला? implies that AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर। यही तो आया है। यस सर।
10। ठीक है, ये क्या शो कर रहा है? दिस शो दैट ट्रायंगल ABC is right angled at B। ठीक है, Yes, sir. क्लियर? Yes, sir. अब इसके बाद कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल। तो इसका मतलब क्या हुआ? इन ट्रायंगल ABC we have base equal to BC equal to 5 units and height, base 5 units and height AB equal to 5 units। क्लियर? Yes, sir. कितना नोट कर लीजिए, मिटा दे। Yes, sir. अब हम क्या निकालते हैं? एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। इस फिगर को हम और बना दे रहे हैं। ये देखिए, इस फिगर को हमने यहां पर बना दिया। ABC, ठीक है। 5 यूनिट्स ये है और बच्चों 5 यूनिट्स ये है। ठीक है, Yes, sir. अब हम इसका क्या निकाल लेंगे? एरिया ऑफ ट्रायंगल। बी पर ये 90 डिग्री है ना? एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस इंटू Height. हाइट। हाफ बेस की वैल्यू 5 है, ये भी वैल्यू 5 है। इसको सॉल्व करेंगे 25 बाई 2 इक्वल टू डिवाइड करेंगे 12.5 स्क्वायर यूनिट्स। ये बच्चों हमारा आ गया आंसर। इसको नोट कर लीजिए। नोट कर लिया? Yes, sir. बिठा दे। Yes, sir. ठीक, प्रिय बच्चों, कुछ बच्चे हिंदी पूछ रहे थे। वर्टिसेस मींस होता है शीर्ष, इक्विलैटरल ट्रायंगल्स मींस समबाहु त्रिभुज, यानी वो त्रिभुज जिनकी तीनों भुजाएं बराबर हों और प्रत्येक कोण 60-60 अंश के हों, उसे समबाहु त्रिभुज या इक्विलैटरल ट्रायंगल कहते हैं।
इक्विलैटरल ट्रायंगल, इसे हम हिंदी में समबाहु त्रिभुज कहते हैं। वो त्रिभुज जिनकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं और प्रत्येक कोण जो है 60-60 अंश का होता है, उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? इक्विलैटरल ट्रायंगल। अब बात आती है एरिया को हिंदी में क्षेत्रफल कहते हैं, ठीक है। सो दैट दिखाओ, फाइंड मीन्स ज्ञात करो, पॉइंट मीन्स बिंदु होता है, पॉइंट मीन्स क्या होता है? बिंदु, है ना। बिठा दे। Yes, sir. अब हम अपने क्वेश्चंस में आते हैं। क्वेश्चन कह रहा है सो दैट पॉइंट ए माइनस ए एंड माइनस √3a आर द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। हम एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बना लेते हैं। क्या बनाएं बच्चों? क्वेश्चन नंबर 3 सो दैट द पॉइंट a माइनस a एंड माइनस √3a आर द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। फाइंड इट्स एरिया। दिखाइए कि दिए गए बिंदु a माइनस a और माइनस √3a, ठीक है, समबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं और इसका क्षेत्रफल ज्ञात करो। फाइंड इट्स एरिया, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करो, ठीक है। तो बच्चों इसमें क्या करेंगे? लेट द गिवन पॉइंट्स बी a comma a, b minus a comma minus a and c minus √3a comma √3a, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे? देन अब सभी साइडें निकाल लेते हैं। ए बी निकालेंगे, रूट, ये डिस्टेंस का फार्मूला लगाएंगे। इसमें यहां पे लिख दे रहे हैं बच्चों, d इक्वल टू होता है रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ठीक है। ये फार्मूला यूज करेंगे। डिस्टेंस ए बी निकालेंगे तो माइनस ए ये हो जाएगा माइनस ए का स्क्वायर प्लस माइनस ए का स्क्वायर इक्वल टू रूट माइनस ए मिलकर के क्या हो गया? माइनस 2a का स्क्वायर प्लस -2a का स्क्वायर। क्लियर? Yes, sir. ये बच्चों हो जाएगा 4a स्क्वायर, ये भी 4a स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो ये रूट में आ जाएगा 8a स्क्वायर, ठीक है। Yes, sir. 8a स्क्वायर, इसका अगर हम रूट निकालेंगे तो आएगा 2√2a, 2√2a यूनिट्स, UNITS 2√2 यूनिट्स, इतना निकालिए। अब हम साइड BC निकाल लेते हैं। BC निकालेंगे रूट BC की वैल्यू है, ये माइनस √3a है, माइनस ये है ना, तो ये माइनस √3a और ये माइनस a है, तो ये बच्चों क्या हो जाएगा? प्लस a का स्क्वायर प्लस और ये √3a प्लस a का स्क्वायर, ठीक है। Yes, sir. अब इसको और सॉल्व करेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं इस तरह, ध्यान दीजिए, इसको हम लिख सकते हैं a माइनस √3a का स्क्वायर, कोई प्रॉब्लम, और ये होगा √3a
ए प्लस ए का स्क्वायर। अब इसमें हम फार्मूला लगाएंगे ए माइनस बी का होल स्क्वायर, इसमें लगाएंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ये बच्चों हो जाएगा ए स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस 3 ए स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2 ए स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये माइनस हो गया 2 इंटू ए, बी की वैल्यू है √3a, ठीक है। इसी प्रकार इसको करेंगे, √3a का स्क्वायर हो जाएगा 3a स्क्वायर, फिर a स्क्वायर, फिर प्लस 2 इंटू √3a इंटू a, ठीक है। अब ये बच्चों ये सेम है, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। फिर अगले स्टेप पे लिखेंगे रूट a स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया, ये सब जोड़ लेंगे, a स्क्वायर 3a स्क्वायर 4a स्क्वायर, 4 और 3 7a स्क्वायर a स्क्वायर, ये क्या हो गया 8a स्क्वायर, 8a स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। 8a स्क्वायर का अगर हम सॉल्व करेंगे तो आएगा 2 √2a यूनिट्स, 2 √2a यूनिट्स, ठीक है। कितना नोट कीजिए, नोट कर लिया, यस सर, मिटा दे। यस सर। अब हम निकालेंगे साइड AC, क्या रह गया साइड AC, ठीक है। AC भी निकाल लेते हैं, AC रूट तो AC निकालना है, क्या होगा माइनस √3a माइनस a का स्क्वायर प्लस √3a माइनस a का स्क्वायर, ठीक है। यस सर। अब देखो बच्चों इसमें क्या करेंगे, हम -1 का स्क्वायर कॉमन ले लेंगे। देखो इधर ले लिया, -1 का स्क्वायर कॉमन ले लिया, ये ब्रैकेट में हो गया √3a प्लस a का स्क्वायर, और ये √3a माइनस a का स्क्वायर, ठीक है। आप -1 का स्क्वायर क्या होता है 1, है ना, ये हो गया 1। फिर इसको लिखे √3a प्लस a का स्क्वायर प्लस √3a माइनस a का होल स्क्वायर। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा 1। अब इसको हम लिख सकते हैं √3a का स्क्वायर, फिर a का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू √3a इंटू a, ठीक है। 2ab, 2a की वैल्यू क्या है √3a, b की वैल्यू a माइनस b का होल स्क्वायर, इसे भी ब्रेक कर देंगे तो ये हो जाएगा √3a का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर माइनस 2 इंटू √3a इंटू a, ठीक है। ये प्लस और ये माइनस कैंसिल्ड आउट हो गया बच्चों। अब इसमें √3a का स्क्वायर मतलब 3a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 3a
ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब इसको ऐड कर देंगे तो ये आ गया 8a स्क्वायर। कितना आया? 8a स्क्वायर। ठीक है, अब इसका रूट निकालेंगे। क्या आया? 2√2a यूनिट। क्लियर? यस सर। अब इससे क्या निष्कर्ष निकला? यानी तीनों साइडें हमारी क्या हो गई? इक्वल हो गई। therefore AB इक्वल टू BC इक्वल टू AC इक्वल टू 2√2a यूनिट। 2√2a यूनिट। ठीक है, हेंस अब लिख देंगे इसका रीजन। हेंस ट्रायंगल ABC is equilateral and each of its side is 2√2a यूनिट। इतना नोट कर लीजिए। नोट कर लिया? यस सर। कोई प्रॉब्लम? नो सर। मिटा दे? यस सर। अब हम निकालेंगे बच्चों, सेकंड पोर्शन कह रहा है जो फाइंड इट्स एरिया। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC क्या होता है बच्चों? फार्मूला मालूम है ना? फार्मूला होता है √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। √3/4 साइड हमारा कितना आया था? 2√2a का स्क्वायर। ये हो गया √3/4 इंटू 2 का स्क्वायर 4, √2 का स्क्वायर 2a स्क्वायर। ठीक है, 4 से 4 क्या हो जाएगा बच्चों? कैंसिल आउट। तो क्या आया? 2√3a स्क्वायर स्क्वायर यूनिट। इतना यूनिट आ गया। ये आंसर हो गया। ठीक है, यस सर। 2√3a स्क्वायर यूनिट। ये आंसर हो गया। इसको लगा लीजिए। लगा लिए? यस सर। मिटा दे? यस सर। Question number 4. If two vertices of an equilateral triangle are 0, 0 and
3,0 फाइंड द थर्ड वर्टेक्स। एक समबाहु त्रिभुज के 2 शीर्ष दिए गए हैं, तो तीसरा शीर्ष ज्ञात करो। यह है क्वेश्चन बच्चों, है ना। इक्विलैटरल ट्रायंगल है। इक्विलैटरल में आर साइड्स आर इक्वल। ए है, ये बी है और ये सी है। एक शीर्ष ए जो है 0,0 दिया गया है, हम लेट कर लेते हैं। बी शीर्ष 3,0 दिया गया है। थर्ड शीर्ष सी जो है हमें फाइंड करना है, इसे हम एक्स वाई लेट कर लेते हैं। ठीक है, इसमें बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है बच्चों, थोड़ा सा इसमें माइंड लगा दीजिएगा, क्वेश्चन आते हैं। देखो सॉल्यूशन, गिवन वर्टेक्स आर गिवन वर्टिसेस आर ए 0,0 बी 3,0। ठीक है, एंड लेट द थर्ड वर्टिसेस थर्ड वर्टेक्स बी सी एक्स कॉमा वाई। अंडरस्टूड दिस टॉपिक? यस सर। देन अब हम इसमें क्या करेंगे, सभी साइडें निकाल लेंगे। ओ ए निकाला, डिस्टेंस का फार्मूला लगा के ओ ए क्या आएगा, सॉरी ओ ए कहाँ है, यहाँ पर क्या है ए बी। हम क्या निकालेंगे बच्चों, ए बी। ए बी जो है क्या हो जाएगा 3 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 0 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे, ये आएगा 3 का स्क्वायर प्लस 0। 3 का स्क्वायर क्या हुआ √9, यानी 3 यूनिट्स ये आ गया। ठीक है, अब हम साइड BC निकालेंगे। साइड BC निकाल सकते हैं x माइनस 3 का स्क्वायर, x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर इक्वल टू, ये बच्चों आ जाएगा x माइनस 3 का स्क्वायर जब सॉल्व करेंगे ये आएगा x स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 माइनस 6x प्लस y स्क्वायर। कितना यूनिट्स आ गया ये, क्लियर? यस सर। अब हम इसमें क्या निकाल सकते हैं, ए बी निकाल लिया, BC निकाल लिया। अब AC निकालेंगे। क्या निकालेंगे, AC। AC भी निकाल दीजिए। AC का मतलब क्या होगा x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर। ये बच्चों आ जाएगा √x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ठीक है, क्लियर? यस सर। एस ट्रायंगल ABC is equilateral triangle, EQUILATER, equilateral triangle। इक्विलैटरल ट्रायंगल है बच्चों। ठीक है, यस सर। यहाँ पे क्या हो जाएगा AB इक्वल टू BC इक्वल टू AC। तीनों साइडें क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। ठीक है, यस सर। अब इससे हम कंडीशन बना लेंगे। एक तो हम ले लेंगे AB इक्वल टू
BC। एक समीकरण ये बना लेंगे, दूसरा ले लेंगे BC इक्वल टू AC। BC इक्वल टू AC। BC इक्वल टू AB इक्वल टू BC लिया, BC इक्वल टू AC। हाँ क्लियर। यस सर। अब इसको सॉल्व करेंगे, इतना नोट कर लीजिए फिर आगे बढ़े। हटा दें। यस सर। अब बताइए ए बी कितना गिवन, नोट किया है ना। यस सर। ए बी बताओ कितना गिवन, ए बी 3 माइनस BC। ए बी हमारा कितना है 3 यूनिट और BC कितना दिया गया है, BC सॉल्व किए हैं तो आया है x स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x प्लस y स्क्वायर, यही तो है। कोई प्रॉब्लम, इसको कर देते हैं ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड। क्या कर देते हैं, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड वी गेट। यहाँ पे 3 का स्क्वायर करेंगे क्या आएगा 9, इसके रूट हट जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, 9 से 9 जो है कैंसिल आउट हो जाएगा तो यहाँ 0 आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, क्या आया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x, यही तो आया है। यस सर। इसे हम समीकरण अभी भी 1 ही बनाते हैं, इसको 3 बनाते हैं। ठीक, इतना सॉल्व कर लिया। यस सर। अब हमें निकालना है BC इक्वल टू AC, ये भी सॉल्व करते हैं। BC हमारा दिया गया है BC, हमने क्या लिया था BC इक्वल टू AC। ठीक है, BC की वैल्यू को कीजिए बच्चों, ये रूट है, रूट एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू AC। AC की वैल्यू है रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, इसमें भी कर देंगे ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड वी गेट, स्क्वायर कर देते हैं। स्क्वायर करेंगे तो रूट इसमें क्या होगा बच्चों, 6 हट जाएगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर से इसमें भी एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल। ठीक है, ये आया 9 माइनस 6x इक्वल टू 0। ठीक है, यस सर। implies that minus 6x equal to 9, implies that x equal to 9 by minus 6, 9 by minus 6।
3 2 जा 6, 3 3 जा 9 इक्वल टू x इक्वल टू माइनस का 3/2 आ गया। कितना आया? माइनस का 3/2। क्लियर? Yes, sir. x की वैल्यू इतना नोट कीजिए। नोट कर लिया? Yes, sir. मिटा दे? Yes, sir. अब x की वैल्यू मिटा देते हैं इसको। x की वैल्यू इक्वेशन 3 में हम पुट कर देंगे। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x in equation 3 we get ये 0 है। x की वैल्यू कितना निकाले थे? -3/2 ना? Yes, sir. एक मिनट देखें प्रिय बच्चों, क्वेश्चंस में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। इस क्वेश्चंस को हम पुनः स्टार्ट कर रहे हैं जहां से गलती हुई थी। ठीक है, अब यहां पर ट्रायंगल ABC लीजिए, इक्विलैटरल ट्रायंगल सेंस ट्रायंगल ABC is an equilateral triangle so AB equal to BC equal to AC। ठीक है, अब इससे बच्चों हम दो इक्वेशन बनेगा, AB इक्वल टू BC, ये फर्स्ट इक्वेशन हमने बना दिया। सेकंड इक्वेशन बना BC इक्वल टू AC, ये सेकंड इक्वेशन बना गया। ठीक है, अब हम फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से AB की वैल्यू कितनी है? 3, यहाँ पर हम 3 पुट कर दिया। और BC की वैल्यू बच्चों ने निकल करके आया था x² प्लस 9 माइनस 6x प्लस y²। अंडरस्टूड दिस टॉपिक? Yes, sir. अब क्या करेंगे? ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड वी गेट। ठीक है, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो x² प्लस 9 माइनस 6x प्लस y²। 9 का ट्रांसपोज कर देंगे लेफ्ट हैंड साइड 9 माइनस 9 इक्वल टू x² माइनस 6x प्लस y²। ये बच्चों क्या हो गया? 0 इक्वल टू x² माइनस 6x प्लस y²। ठीक है, इसको हम पलट करके लिख देते हैं। इम्प्लाइज दैट ये आ जाएगा x² माइनस 6x प्लस y² इक्वल टू 0। इसका नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 3। क्लियर? Yes, sir. और बाकी पोर्शन हम यहां पर सॉल्व करें। अब हम फ्रॉम इक्वेशन सेकंड ले लेते हैं बच्चों। ये इतना हमारा फिगर है। ठीक है,
फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। BC की वैल्यू कितनी है? रूट एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू AC की वैल्यू है बच्चों रूट एक्स स्क्वायर प्लस बाईस का वाई स्क्वायर। इसमें भी कर देते हैं ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड वी गेट यह आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसका हम ट्रांसपोज कर लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। यह आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x प्लस वाई स्क्वायर। तो ये बच्चों हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। क्लियर? सर अब इसमें माइनस एक्स स्क्वायर से प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल और प्लस वाई स्क्वायर से माइनस वाई स्क्वायर कैंसिल आउट। ठीक है, ये आया 9 माइनस 6x इक्वल टू 0। ठीक है, अब 9 का ट्रांसपोज करेंगे राइट हैंड साइड इंप्लाइज दैट माइनस 6x इक्वल टू बच्चों क्या आ गया माइनस का 9। अब माइनस से माइनस कैंसिल्ड आउट, x की वैल्यू आ गई 9/6। 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 इंप्लाइज दैट x की वैल्यू आ गई बच्चों 3/2। कितना आया? 3/2। इस x की वैल्यू हम किसमें पुट करेंगे? इक्वेशन नंबर 3 में, है ना? यहां से लगा देते हैं, देखिएगा पुटिंग द वैल्यू ऑफ x in इक्वेशन 3 we get x के स्थान पर क्या पुट करेंगे? 3/2। इक्वेशन 3 हम पहले लिख देते हैं x स्क्वायर माइनस 6x प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। x के स्थान पर क्या पुट करेंगे बच्चों? इम्प्लाइज दैट 3/2 का स्क्वायर हो गया, ये माइनस 6x x के स्थान पर 3/2 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। अब 3/2 का स्क्वायर क्या होता है? 9/4। और ये क्या हुआ? 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। ये हो गया माइनस का 9 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 9 4 बाई 36 यानी 36/4 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। इतना नोट कर लीजिए। नोट कर लिया? यस सर। इधर का मिटा दे बच्चों। यस सर। ठीक, आगे हम यहां सॉल्व करेंगे। देखिए अब यहां पे 36 में 9 लेस कीजिए, कितना आएगा? 27 माइनस का 27 लेस करके बताओ जल्दी से।
माइनस का 27 बाई 4 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। क्लियर? Yes, sir. अब इसका ट्रांसपोज कर देंगे बच्चों, किस साइड में? राइट हैंड साइड। वाई स्क्वायर आया 27 बाई 4, ठीक है। अब इसका रूट्स निकालेंगे, y इक्वल टू रूट 27 बाई 4। रूट्स निकालेंगे तो y इक्वल टू ये हो जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 3, 2 इंटू 2 implies that y इक्वल टू 3 रूट 3 बाई 2, ठीक है। थर्ड वर्टेक्स क्या वाले थे? ये आएगा प्लस माइनस में, कितना आएगा? प्लस माइनस में, ठीक है। Therefore vertex third vertex of equilateral triangle is C। एक तो आएगा x की वैल्यू पहले क्या आई है? 3/2 कामा 3 रूट 3/2, एक ये आएगा अथवा ये आएगा 3/2 कामा माइनस 3 रूट 3/2, ठीक है बच्चों। Yes, sir. ये आंसर हो गया, इसको लगा लीजिए। लगा लिया? Yes, sir. मिटा दे? Yes, sir. प्रिय बच्चों, हम अपना लेक्चर्स यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा है कि ये वीडियो आपको आपकी पढ़ाई में हेल्पफुल होगा। आपने इस वीडियो को देखा, सुना, समझा, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।